इंस्पेक्टर, आप यहाँ इस वक्त? टिप मिली है मिथिला जी, कानून से भागकर एक अपराधी यहीं इस घर में कहीं छुपा है। उसी को अरेस्ट करने के लिए आए हैं हम। यहाँ पे कोई अपराधी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सुभद्रा दोषी। सुभद्रा दोषी? आपने उनका नाम क्यों लिया? क्या किया उन्होंने? मर्डर का केस है। 20 साल पहले उन्होंने अपने पति का मर्डर किया था। आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए वो 20 साल से एक मेंटल हॉस्पिटल में मेरी माँ जी की माँ जी आप ही ने कहा था ना कि सुभद्रा जी आपके गांव की है, तो इन्हें बताइए ना कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और हम यहाँ पे उनकी देखभाल करें ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं तुम्हें कैसे बताऊं गोपिका, तुम्हारी माँ 20 साल तक मीनल और सक्षम के पिताजी की कैद में थी। चुप क्यों है माँ जी, बताइए ना आप। इंस्पेक्टर को बताइए ना माँ, आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए बड़ी माँ। किसी के बोलने से अब कुछ नहीं होगा। खूनी है वो, और आप सबकी तसल्ली के लिए ये 20 साल पुरानी न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ सकते हैं। पत्नी अपने पति को मारकर फरार। इंस्पेक्टर साहब, ये खबर गलत भी तो हो देखिए, सकती। बेहतर यही होगा कि आप सब पुलिस के काम में दखल अंदाजी ना करें, वरना आप सबको मुझे पुलिस स्टेशन पकड़ के लेके जाना होगा। पुलिस स्टेशन? जल्दी से बताइए उन्हें कहाँ छुपा रखा है। वो ऊपर तीसरा कमरा। चलो। इंस्पेक्टर साहब, सर, अरे मेरी बात। गोपिका दीदी, कोई ये चिट्ठी दे गया है, कहा है सिर्फ आप ही को देना है। from Priya with love। अब समझा, ये सारा खेल प्रिया का है। अरे भैया 20 साल पुरानी बात है, प्रिया क्या ही करेगी उस समय। आप चिट्ठी पढ़िए भाभी, क्या क्या लिखा है देखिए इसमें। मेरी जान की दुश्मन गवार गोपिका, तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि पुलिस को सुभद्रा का टिप किसने दिया। सारा खेल प्रिया खेल रही है। दुख तो हुआ होगा ये जानकर कि वो एक क्रिमिनल है। सुभद्रा जी क्रिमिनल? लेकिन तुम्हें ये जानकर और भी ज्यादा दुख होगा कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे मायके वालों को तुमसे छुपा कर रखा है। मायके वालों को? ये क्या कहना चाह रही है सक्षम जी? बोलना क्या चाहती है आखिर? ससुराल और मायका कंफ्यूज हो गई ना। मैं समझाती हूँ। शादी से पहले तुम्हारा पूरा नाम गोपिका दोषी, सुभद्रा का पूरा नाम सुभद्रा दोषी। सुभद्रा, अब समझी वो तुम्हारी कहां से किस्मत में डाल दी इस छोकरी को, इसीलिए तेरे माँ बाप तुझे छोड़ गए होंगे। ये तो सच में मेरे बचपन की तस्वीर जैसी लग रही है। तुम्हें देख के सोचती हूँ कि तुम बचपन में कैसे दिखती होगी, तो ये चेहरा नजर आता है, इसीलिए ये तस्वीर बनाई मैंने। मुझे भी स्केचिंग करना बहुत अच्छा लगता है। हमारे बीच कितना कुछ सेम टू सेम है। हमारा ब्लड ग्रुप भी एक जैसा ही है। क्योंकि तुम भी मेरी बच्ची ही हो। वो एक दिन तुमसे जरूर मिलेंगी और सब कुछ जान लेना उनके बारे में। सुभद्रा
सुभद्रा जी मेरी माँ है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। 20 साल पहले जो जुर्म हुआ था वो था सुभद्रा दोषी यानी कि गोपिका की माँ ने अपने पति यानी कि गोपिका के पिता को जान से मार डाला। गोपिका, ये लेटर ना गलत है। वो प्रिया ना तेरे दिमाग के साथ खेलना चाहती है और कुछ भी नहीं है ना? बोलो ना अब। हाँ, ये सही कह रही है, ये बिल्कुल सही कह रही है। वो प्रिया हमारे घर में आग लगाने की कोशिश करी है। एग्जैक्टली भाभी, सिंपल सी बात है। एक बेटी अपनी माँ की शक्ल ना पहचाने, ऐसे हो ही नहीं सकता ना। ये लॉजिक ही नहीं है कोई चिट्ठी का। अरे वैसे भी सुभद्रा जी इतने टाइम से यहाँ रह रही है। अगर गोपिका की माँ होती तो गोपिका को कुछ तो एहसास होता। गोपिका तुम पहचानती हो ना अपनी माँ को? तस्वीर देखी ना तुमने? बचपन से देखी होगी ना तस्वीर, तो पता है ना तुम्हारी माँ कैसी है। चिट्ठी के पीछे और भी कुछ लिखा है, आखिरी 2 लाइनें पढ़ो। गोपिका की मामी ने बचपन से उसे उसकी माँ की गलत फोटो दिखाई है। गोपिका की मामी ने? मैं कहता हूँ ये झूठ है एकदम। गोपिका, ये चिट्ठी को फाड़ डालो और तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। ला, मैं ही फाड़ देता हूँ। मेरा मन कुछ कह रहा है, लेकिन उसके पहले मुझे मामी जी से बात करनी है। हाँ आशी बेटा बोल। मम्मी तुमसे कुछ पूछना है। आशी, फोन का स्पीकर ऑन करो। हाँ मम्मी तुम स्पीकर पे हो। प्रिया ने एक लेटर भेजा है जिसमें ये लिखा है कि तुमने आज तक गोपिका को जो उसकी माँ की तस्वीर दिखाई वो नकली थी। मम्मी तुमने असली तस्वीर दिखाई है, नकली वो गोपिका की माँ थी या नहीं? ये तू क्यों पूछ रही है? मम्मी जी, आपको आपकी बेटी आशी की कसम है, सच बताइए वो तस्वीर भाभी की माँ की थी कि नहीं? मामी जी सच बताइए। बोलिए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बेटी की झूठी कसम कैसे खाऊं? मम्मी बोलो। मामी जी बोलिए कुछ।
वो किसी और की फोटो थी, वो गोपिका की माँ नहीं है। तो इतने साल से झूठ क्यों बोला आपने? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। मामी जी मेरी और अगर आपको कोई सवाल है तो आप अपने माता पिता से पूछिए जवाई जी। माँ बाप, मामी जी ने क्या कहा अभी? सच क्या है? चुप क्यों है आप? सच क्या है? सुभद्रा जी मेरी माँ है। बताइए ना मीनल माँ जी, बताइए सुभद्रा जी मेरी माँ है। जवाब दीजिए गोपिका का। मुझे हक है मेरी माँ के बारे में जानने का। बताइए सुभद्रा जी मेरी माँ है। क्या छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? प्लीज बताइए, प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे सच बताइए। पापा कुछ तो बोलिए आप। माँ प्लीज भाभी मुझे कुछ सच पूछ रही बताइए, है। सच क्या है? बोलिए पापा। झूठ है ये। तुम जानती हो तुम्हारी मामी कैसी है, भरोसे के लायक नहीं है। मत विश्वास करो उसकी बात पर। क्या है? ये चिट्ठी भी गलत है, मत करो विश्वास। बहुत हो गया, बहुत हो गया झूठ। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। गोपिका, सच तो ये है कि सुभद्रा बहन ही तुम्हारी माँ है। मैं नहीं जानती गोपिका कि रमीला जी ने ये बात क्यों छुपाई तुमसे। और ये भी सच है कि ये बात हम पहले जानते थे, लेकिन बस अब कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, गलत नहीं बोलेगा। आप सच जानते थे माँ जी? हाँ गोपिका, मैं सच जानती थी कि सुभद्रा बहन ही तुम्हारी माँ है। तो आपने मुझसे क्यों झूठ बोला माँ जी कि वो आपकी रिश्तेदार है? सुभद्रा जी मेरी माँ है, आपने क्यों छुपाया माँ जी? गोपिका, माँ जी आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। माँ जी आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। सच क्या है? मुझसे क्यों छुपाया? आप लोग मेरे परिवार हो, मुझसे क्यों छुपाया माँ जी? मुझे खुद कुछ दिनों पहले पता चला। मैं खुद इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में थी। तुम्हें क्या बताती? मुझे बेटा गोपिका मेरी बात सुन। हम लोगों को बस कुछ दिन पहले ही पता चला बेटा, मैं सच बोल रही हूँ, हमको नहीं पता था। कुछ दिन पहले पता चला तो आज क्यों बता रहे हो? क्या मुझे हक नहीं है मैं जानूं मेरी माँ कौन है? आप लोगों के सामने मैं अपनी माँ का ध्यान रख रही थी और मुझे पता भी नहीं कि वो मेरी माँ है। जब आपको पता था सुमित्रा जी इसकी माँ है तो क्यों छुपाया आप लोगों ने? सच बताइए। बोलिए ना क्या? आप चुप क्यों खड़ी है? बोलिए ना कुछ बताइए ना, हमें भी पता चलेगा कि क्या बात। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों छुपाया आप लोगों ने? क्यों झूठ बोला मिस्टर मोदी आपने? चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी इसमें और क्या लिखा है? दूसरी चिट्ठी। बहुत बुरा लगता है तुम्हारे लिए गोपिका। अगर तुम ये दूसरी चिट्ठी पढ़ रही हो तो इसका मतलब सब चुप खड़े। तुम्हारी मीनल सासू माँ, केशव ससुर जी और तुम्हारी पूज्य तिलक सासू माँ। गोपिका, चिराग आगे पढ़ क्या लिखा है? लेकिन चिंता मत करो, आगे के सवालों का जवाब मैं दूंगी। राज की बात यह है कि तुम्हारी माँ किसी मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में बंद नहीं थी, बल्कि 20 साल से तुम्हारे सास ससुर मीनल और केशव की कैदी थी। क्या? कैदी? हाँ?
20 साल तक इन्होंने तुम्हारे माँ को एक कमरे में कैद रखा और बीमार बनाया, और तुम्हारी मिथिला माँ ने इन्हें बचाने के लिए ये राज सबसे छुपाया। क्या अब सबने झूठ बोला? मेरी माँ कैदी किस हालत में रही होगी वो? मेरी माँ को कैदी बना के मैं ठीक हूँ। हाँ गोपिका। माँ गोपिका, माँ गोपिका, माँ कहाँ है? माँ माँ गोपिका, माँ मेरे सामने होके भी मैंने माँ को नहीं पहचाना। गोपिका, देखो वो तो मैं भी नहीं समझ पाया। कोइंसिडेंस होते होते ये कनेक्शन कैसे हो सकता है? ये तो वही स्केच है। सारे स्केच एक जैसे। इसका क्या मतलब है सक्षम जी? गोपिका, वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या माँ कुछ कहना चाह रही है? क्या उनके साथ कुछ गलत हुआ?